नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने पढ़ा, जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो थी रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे रेस्पिरेशन होता है। देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है उसका मेन ऑर्गन होते हैं हमारे लंग्स, फेफड़े जिसे कहा जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम होता है, खाली फेफड़े काम नहीं करते हैं, पूरी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन की जो काम है, क्रिया जो है वो होती है। जिसमें इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो होती है हमारी नोज, उसके बाद ये नॉस्ट्रिल होते हैं, और नॉस्ट्रिल, ये नोज के अंदर जो होता है वो नेसल पैसेज होता है, जो रास्ता होता है जहाँ से एयर जो है वो अंदर जाती है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर फेरिंक्स, फिर आता है उससे नीचे जब विंड पाइप शुरू होता है तो ये लैरिंक्स आ गया। लैरिंक्स के बाद में आता है विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, और फिर आते हैं यहाँ पर जो ट्रैकिया है इसके बाद ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है लंग्स में जाने के लिए, ये इन्हें ब्रोंकी बोला जाता है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो ये काम करते हैं। तो जब एयर जो होती है वो नोज के थ्रू जाती है नेसल, इसमें यहाँ पर 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल में म्यूकस होता है और हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर्स होते हैं छोटे छोटे। उनका काम होता है कि जो भी एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह है या डस्ट वगैरह है उसको वो वहीं रोक लेती है और उसको प्योर फॉर्म में जो है अंदर की तरफ लेकर जाती है। अब जब एयर नेसल पैसेज के थ्रू यहाँ पर पहुँचती है फेरिंक्स में, तो यहाँ पर भी ये यहाँ पर इसकी प्योर की जाती है और ज़्यादा प्योर होती है। और फिर इसके बाद ये आती है लैरिंक्स से होती हुई विंड पाइप में। विंड पाइप में जो कि हमारी सांस की नली होती है, इसमें यहाँ पर ये जो सी के आकार की लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जैसे बोन होती है, बोन तो हार्ड होती है लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। इनका काम होता है कार्टिलेज का कि ये विंड पाइप को सिकुड़ने नहीं देते। जब उसके अंदर एयर नहीं होगी तो ये उसको सिकुड़ने नहीं देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ एयर बनी रहेगी। और उसके बाद जैसे कि ट्री होता है कि ये उसका स्टेम हो गया, स्टेम के बाद वो उसकी शाखाएं हो गई, ब्रांचेस हो गई, और वो ब्रांच जो है वो और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो जब विंड पाइप यहाँ पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया तो हम इसे कहेंगे ब्रोंकी। यहाँ पर ये और छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये सी लाइक का स्ट्रक्चर होता है। इसका ही काम होता है कि खाली जब इसमें एयर नहीं होती तो इसको पिचकने से रोकने का काम करता है। जो इसके बाद ये जो ब्रोंकी है कहाँ पर जा रही है, लंग्स में जा रही है। लंग्स जो होता है वो मेन ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, जहाँ पर पूरा वर्क होता है। ये तो एक हेल्पिंग ऑर्गन है जो हेल्प कर रहे हैं कि एयर को बाहर से अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। लंग्स जो होता है वो इसका मेन काम करता है। जो लंग्स होते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा डबल लेयर से कवर होते हैं। और डबल लेयर्स के, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, वो हमारा जो हेड है उसमें जो बोन स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फिट होता है, और जैसे कि लंग्स है वो रिब केज जिसे हम पसलियाँ कहते हैं उसके अंदर होते हैं। हार्ट होता है। इसके अलावा जो हमारी किडनी होती है वो हमारे बैकबोन वाले स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर के अंदर होती है। वो इसलिए होते हैं ये स्ट्रक्चर कि ये बोन स्ट्रक्चर से कवर इसलिए होते हैं कि इनको बाहरी कोई भी नुकसान ना, बाहर से अगर कोई चोट लगती है तो उनको नुकसान ना पहुंचे। और जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं ये हमेशा डबल लेयर होते हैं। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो इनको सॉफ्ट बनाए रखता है और बाहरी जो भी स्ट्रोक्स होते हैं, धक्के होते हैं, उनसे बचाने का काम करता है। अब इसमें लंग्स जो होते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये राइट लंग्स है इसके ये 3 पार्ट्स में 3 लॉब्स होते हैं। इसके अंदर 3 लॉब्स में डिवाइड होता है और इसका साइज भी लेफ्ट लंग्स से जो होता है बड़ा होता है। और जो लेफ्ट जो होता है लंग्स, ये 2 पार्ट्स में, इसमें 2 लॉब्स होते हैं। वो इसलिए ये साइज में थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहाँ पर हार्ट होता है इसके पीछे, उसको स्पेस देने के लिए इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता है, और राइट लंग्स का जो होता है वो बड़ा होता है।
अब हमने देखा कि जो एयर है, जो हम सांस लेते हैं, तो एयर कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, ये ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंकी के अंदर आ जाएगी। और इसके बाद इसकी जो लास्ट जो अंतिम सिरे होते हैं यहाँ पर, ये फूली हुई सी रचनाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वेलाई। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनकी जो आउटर लेयर होती है ये बहुत पतली होती है, और इनके बाहर जो होती है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं रुधिर केशिकाएं, जो हमारे पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है, क्योंकि जो ब्लड एयर, जब इसके अंदर एयर आएगी तो एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा किस में पहुंच जाएगी, ब्लड में। ठीक है। विसरण क्या होता है, विसरण होता है कि जैसे कि आप अगर जब पूजा करते हैं तो हम धूप बत्ती जलाते हैं, तो वहां पर जब हम शुरुआत में जब धूप बत्ती जलाते हैं धुआं वहीं रहता है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे धुआं पूरे कमरे में हो गया। तो जहां पर धुआं था, जहां हमने धूप बत्ती जलाई, वहां पर उस धुएं की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा, और बाकी हिस्से में क्या थी, कम। धीरे धीरे वो जो मॉलिक्यूल्स थे धुएं के, वो पूरे कमरे में फैल गए। उसी तरह अगर आप जहाँ परफ्यूम लगाते हैं उस जगह पर महक ज्यादा होगी, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे पूरे कमरे में महक हो जाती है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर जाते हैं, तो वो जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन होता है। तो अब यहाँ पर जो एयर आई है अंदर, ये यहाँ पर ब्रोंकी से होती हुई एल्वेलाई में पहुंची, तो वहां पर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, और ज्यादा से कहाँ जाएगी, वो कम की तरफ जाएगी। तो उसमें क्योंकि इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत पतली होती है, तो डिफ्यूजन के मेथड से ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में लगातार मूव होता रहता है, तो उसमें क्या होगा, वो ब्लड लेकर, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम। क्योंकि जो भी शरीर को एनर्जी चाहिए होती है वो किससे चाहिए मिलती है, ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो फूड का ऑक्सीडेशन करके भी बॉडी को एनर्जी देती है, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन लेंगे वो ब्लड में मिलेगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन उसको कैरी करेगा, कैरी करके वो सारी सेल्स को, बॉडी की सभी सेल्स में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दे देगा। क्योंकि जितनी भी सेल्स होती हैं बॉडी में, सभी को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, सभी को नीड होती है। तो ये ब्लड का मेन काम होता है कि वो इसको जो है सभी सेल्स को दे देगा। और क्या होता है कि ऑक्सीजन वो डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी से पहुंच के ऑक्सीजन वो सभी टिश्यूज जो सेल्स होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, और वहां से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कैरी करता चला जाता है। तो यहाँ पर वो उसने O2 को दिया है और CO2 को यहाँ पर उसने ले लिया है, और लेकर वो कहाँ पर लाते हैं, दोबारा से लंग्स में आती हैं, और लंग्स से वो दोबारा उसी रास्ते से बैक होकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है। अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन इस क्रिया में ये जो फंक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन का, ये होता किस तरीके से। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन बताया कि सांस लेना, ब्रीदिंग, उसमें क्या होता है कि हम एयर को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और जिसमें कि हमारी वो प्योर एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन जो है ज़्यादा होती है, और एक्सेल करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन जो है कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये इनहेल और एक्सेल का जो प्रोसेस है ये इसमें किस में काम करता है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में अब हमने क्या देखा कि ये हमने देखा किस तरह के से जो है ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर पहुंचेगी, लेकिन ये होगा कैसे। ये जो लंग्स होते हैं इसके नीचे यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये क्या, ये वो हिस्सा है कि इससे नीचे जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो वाला एरिया होता है, स्टमक वाला एरिया, और इसके ऊपर ये हमारा रेस्पिरेशन वाला एरिया होता है। तो ये उनको एक तो अलग करता है। दूसरी बात कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कैसा होता है कि जब हम सांस लेंगे तो जैसे कि डायफ्राम है और ये पसलियाँ हैं, तो डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। जब हम इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, सांस भरेंगे, तो ये डायफ्राम कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ, और पसलियाँ जो हो जाएंगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं उनको स्पेस मिल जाता है कि उसमें एयर जो है
पूरी तरह आ जाए। तो वो इनहेल हो गया। अब उस इनहेल की क्रिया में क्या होगा, इनहेल के फंक्शन में, कि जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, ब्लड के अंदर, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ये काम किसमें हो, इनहेल में, कि डायफ्राम नीचे हुआ, पसलियां ऊपर हुई, और जो उसमें एयर आ गई लंग्स के अंदर, और लंग्स से जो है ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन का ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स में, क्योंकि बहुत स्पीडली काम होता है। अब ये तो इनहेल हो गया। अब जब हमने सांस लिया है तो हम सांस छोड़ेंगे भी। तो एक्सेल में क्या होगा कि जो डायफ्राम है जो नीचे हुआ था वो दोबारा से पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा, और जो पसलियां हैं वो फिर अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाएंगी। तो अब क्या होगा कि लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जो उसमें जो अशुद्ध वायु है वो इसी रास्ते से नाक के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह से ये रेस्पिरेशन की क्रिया जो है होती है वो पूरी होती है, लगातार होती रहती है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 12 से लेकर 18 बार तक सांस लेने की क्रिया को करता है। लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है या बच्चे हैं ज़्यादा अस्वस्थ है तो उसमें ये जो ब्रीदिंग जो होती है पर मिनट वो कम भी हो सकती है, और जैसे बच्चे वगैरह होते हैं उनमें ये ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो जो अब आपको ये वैसे क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो किस तरह से पूरी होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो में अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।